जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गुरु गोविंद सिंह के बारे में ना जानता। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था और उनकी हत्या आक्रांताओं ने कर दी थी, मुगल शासक आक्रांताओं ने। और गुरु गोविंद सिंह जब 9 वर्ष के थे तब वो सिखों के नेता बन गए थे। वो एक कवि थे, एक लेखक थे और एक क्रांतिकारी भी थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन एक विशेष दिन है। आज है 26 दिसंबर। आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आपने बड़े बड़े वीरों की कहानी बहुत सुनी होगी। वैसे तो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये 7 दिन, ये पूरा सप्ताह गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान गाथा को हमें बताता है, हमें कहता है कि हमें गुरु गोविंद सिंह के जैसा बनना चाहिए। अपने देश, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान अगर हमें करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज 26 दिसंबर एक विशेष है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, वैसे तो उनके 4 बच्चे थे जिनका नाम एक अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 2 जो बड़े बेटे थे उनका युद्ध में लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अपना बलिदान की गाथा लिख जाते हैं। और जो 2 बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, 26 तारीख को मुगल आक्रांता नवाब ने उनसे कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमें मरना ही है तो हम किसी की गुलामी सहन नहीं करेंगे, हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे चाहे हमें मरना पड़ जाए। तो गुस्से में आकर के नवाब, आक्रांता नवाब ने अपनी प्रजा को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें जिंदा दीवार में छिनवा दिया जाए। तो उन्हें दोनों को खड़ा करके जिंदा दीवार में छिनवा दिया गया। जब दीवार शुरू हुई, ईंटें रखनी शुरू हुई, तो जो बड़ा भाई जोरावर सिंह थे और छोटे भाई फतेह सिंह, तो जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भाई, तू मुझसे छोटा है, मुझसे बाद में आया, लेकिन तू मुझसे पहले बलिदान हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम न जाने कैसे कैसे जो गुटकों का ऐड करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों का ऐड करते हैं और इन फर्जी हीरो के अपना आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज इन लोगों को आदर्श बनाने की आवश्यकता है। सोचिए कि जिसका पूरा परिवार बलिदान लिख गया हो, हम उन्हें भूल बैठे हैं। भारत सरकार को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्हें नमन भी करता हूं इस चीज़ के लिए कि इन दोनों बच्चों के बलिदान को 26 दिसंबर 1704 में उनको दीवार में चिनवाया गया था और निकम्मी सरकारों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। लेकिन अब गुरु गोविंद सिंह के इस परिवार को, इन दोनों बच्चों के नाम से बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इन योद्धाओं की कहानी सुनाइए, आप अपने बच्चों को क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है छोटा तो वो एक मिट्टी की तरह होता है कि उस मिट्टी को हम कुछ भी बना सकते हैं। हम एक सुराही भी बना सकते हैं और हम उसका अच्छा दीपक भी बना सकते हैं जो दूसरों को रोशन करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अपने परिवार के बच्चों को फिर से कहानी सुनाना शुरू करिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हैं और इसलिए केवल, और दूसरा मकसद नहीं होता कि जिससे वो बार बार अपनी मम्मी को या परिवार को परेशान ना करे। तो मेरे दोस्तों, वैसे तो ये गलत है, और लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, अगर ऐसी है, तो आप उनको ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की, ऐसे ऐसे योद्धाओं की कहानियां आप उन्हें सुनाइए, YouTube पर उन्हें दिखाइए। क्योंकि जब वो देखेंगे तो क्योंकि कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने धर्म और देश के लिए प्यार नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं सभी मातृशक्ति से ये एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि आप छोटे छोटे बच्चों को इन जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कहानियां सुनाइए, भगत सिंह की कहानियां सुनाइए। और इस पूरे परिवार को मैं एक बार फिर इनके चरणों में
शीश रखकर उन्हें बार बार सत सत प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे दोस्तों, आप बेफालतू के लोगों को अपना आदर्श मत बनाइए। आदर्श बनाना है तो आदर्श बनाइए ऐसे लोगों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अगर आप संस्कारवान बनाना चाहते हैं, क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं, उनमें देश प्रेम देखना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को केवल और केवल सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी और सनातन धर्म हित की वीडियो दिखाइए। बेकार की बातें केवल और केवल आपका और आपके परिवार को तबाह करती हैं। अच्छी चीजें एक इतिहास लिखती हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और यशस्वी सरदना के विधायक ठाकुर संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।